यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। मैं अभी लक्ष्मी नगर के उस क्षेत्र में बैठा हूं जहां की एक मानी जानी समाज सेवी अनीता गुप्ता जी लगातार कई वर्षों से यहां पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या सड़क पर जो खुली छत के नीचे सोने को मजबूर है, ऐसे लोगों को कई लंबे समय से इन लोगों की मदद करती हुई आ रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आप इस कोरोना काल में किस तरीके से इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं। अनीता जी, लंबे समय से आप यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं और जो सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं, किस तरीके से आप इन लोगों का सहयोग कर रही हैं? जब हमने देखा कि हाँ, इस कोरोना काल में कई प्रकार से कोई हेल्प नहीं हो पा रही किसी की भी, तो मैंने जितनी मेरे से मदद हुई मैं उतनी मदद अपनी पहुंचाने से सहयोग रही। कोरोना काल में मैं जानती हूँ कि मुझे भी कई प्रकार की बीमारियां लग सकती थी, पर मेरा मानना यह था कि मैं एक अकेली जान और लाखों को बचा करके अगर मैं अकेली भी चली जाती तो मुझे इस प्रकार का कोई दुख नहीं था। मैंने इसलिए सोचा कि मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं उतनी करूँगी, और मेरे से जितनी मदद हुई मैंने उतनी भरपूर करी, और अब मैं ये मदद हमेशा ही करूँगी। 2 साल का लंबा समय बीत चुका है। कोरोना काल में तमाम दिल्ली में ऐसी मौतें हो चुकी हैं और लगातार हो रही हैं, और तीसरा जो माना जा रहा है कि बहुत जल्दी तीसरा दौर भी कोरोना का शुरू होने जा रहा है, और कुछ जगहों पर इसके नमूने भी प्राप्त हो चुके हैं। आने वाले समय में इस लड़ाई से लड़ने के लिए क्या तैयारियां आप लोगों ने की हुई है? जिस तरीके की हेल्प मुझसे होगी मैं आगे भी उतनी ही हेल्प करूँगी। मैं आपसे ये नहीं डाउट करूँगी कि ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँगी, क्योंकि मेरी अपनी मेहनत है। ये मेरी मेहनत से जितना मुझसे हो पाता है इकट्ठा, मैं उतना ही इकट्ठा करके अपने ही गरीब भाई बहनों तक अपनी मेहनत का जो भी बनता है अनाज मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगी। अनीता जी, आप जो ये समाज सेवा का जो वर्क है, ये आपने कब शुरू किया और क्या ऐसा मन में आपका आया कि आपने ये इस राह पर आप चल पड़ी? मैं ये सेवा 15 सालों से करती थी, पर मैंने जब ये देखा कि ये करते करते मैंने बहुत कुछ लोगों में देखा कि हर कोई व्यक्ति अपने ही स्वार्थ से लोगों की मदद कर रहा है। अपना स्वार्थ कुछ ना कुछ होता है, किसी में कोई भी है, पर लेकिन मैं ये चाहती थी मैं जो सेवा कर रही हूँ ना, हमारे जैसे हम आम व्यक्ति हैं, हम ही उन लोगों की मदद इतनी पहुँचाए कि जो कुर्सी पे बैठे हैं ना उन्हें भी पता चले कि हाँ, आम व्यक्ति भी सबकी मदद कर सकते हैं। और मुझे औरों से भी उम्मीद है कि वो भी इस कार्य में मेरा पूरा सहयोग करेंगे। अनीता जी, लंबे समय से आप 2 सालों से कोरोना काल में घर घर जाकर, सड़कों पर जाकर लोगों को जो भी राहत सामग्री है वितरित कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। क्या शासन प्रशासन से भी आपको कोई मदद मिली? मुझे इस तरीके की मदद किसी से भी नहीं मिली है। ये मेरी खुद की ही मेहनत की है। जितना मुझसे मेहनत हुई है उतना ही मैंने इकट्ठा करके उनकी मदद पहुंचा रही हूँ। और मैं भी एक साधारण लड़की हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़े रईस घर की नहीं हूँ, ना मैं इतनी लखपति हूँ। बस मैं भी एक छोटी सी ही साधारण लड़की हूँ, पर मेरा मकसद है कि मैं गरीब व्यक्ति की भरपूर मदद करूँ। पर मेरे हाथ में जितना है मैं उतनी ही मदद कर पाती हूँ। अगर मेरे हाथ में कुछ मदद के लिए होता तो मैं उससे ज़्यादा मदद करती। इसलिए भविष्य में जितनी मदद होगी उतनी ही कर पाऊँगी, उससे ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर 2 सालों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, और यहाँ पर उनके कई बड़े बड़े दावे थे कि घर घर हम लोग राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं, घर घर कोई भूखा नहीं सो रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? इस विषय में भी मैं यही कहूँगी कि वो तो देखो सबको दिख ही रहा है कि कौन कहाँ क्या पहुँच रहा है और क्या नहीं पहुँच रहा। मैं ये चाहूँगी कि अगर नहीं भी पहुँच रहा हो तो भी वो इस चीज़ पर अमल करे। हम नॉर्मल व्यक्ति ही इतना कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि वो हमसे बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, तो वो उससे भी ज़्यादा भरपूर मदद करेंगे। तो हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं सो सकता, ना ही कभी कोई किसी दिक्कत में हो सकता, ना कोई परेशानी में हो सकता। अच्छा अनीता जी, समाज सेवा के इस लंबे सफ़र में कोई ऐसे अनुभव, कोई ऐसी चीज़ आपके
सामने आई हो जिससे कि आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कोई ऐसा अनुभव पब्लिक से, हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहती हो तो बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस उन्हीं लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो गरीब व्यक्ति है। मैंने अगर खाना बनाया भी है तो उन्होंने मेरी मदद करी है, मेरे साथ चल कर के उन तक पहुंचाने की। मैं अपनी आम पब्लिक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे कोरोना काल में भी मेरे साथ एकट खड़े होकर के मेरे साथ चले। जहाँ मैंने कहा झुग्गी झोपड़ियों वालों तक मेरी मदद पहुँचवानी है, वहाँ भी वो पहुँचे। मैंने कहा मुझे MCD के खत्ते तक पहुँचना है, वो वहाँ भी मेरे साथ गए। मैं ऐसे लोगों को कभी भूल नहीं सनाया भी है तो उन्होंने मेरी मदद करी है, मेरे साथ चल कर के उन तक पहुंचाने की। मैं अपनी आम पब्लिक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे कोरोना काल में भी मेरे साथ एकट खड़े होकर के मेरे साथ चले। जहाँ मैंने कहा झुग्गी झोपड़ियों वालों तक मेरी मदद पहुँचवानी है, वहाँ भी वो पहुँचे। मैंने कहा मुझे MCD के खत्ते तक पहुँचना है, वो वहाँ भी मेरे साथ गए। मैं ऐसे लोगों को कभी भूल नहीं सकती और मैं उनकी भरपूर मदद करूंगी। आज भी करूंगी, आगे भी करूंगी और हमेशा करूंगी, और ना ही मैं कभी रुकने दूंगी। पर आज भी मैं इतना ही कहती हूँ, जितनी मुझसे मदद होगी मैं उतनी ही करूंगी। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले राजनेताओं के मुंह पर आपने करारा तमाचा मारा है। जिस तरीके से आपने लगातार 2 सालों से गरीब और दबे कुचले लोगों को घर घर जाकर राशन, तमाम ऐसे राहत सामग्री मुहैया कराई है, वहीं यहाँ पर आप की बात जाने तो यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र से तमाम जो यहाँ पर भूखे निचले तबके के लोग हैं उनको राहत सामग्री नहीं पहुँचाई गई। राजनीति के क्षेत्र से आपने उन लोगों को घर घर जाकर राहत सामग्री देने का काम किया है। कोई ऐसा संदेश उनको देना चाहेंगे जिससे कि उन्हें लगे कि हमें भी गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए? मैं उन सबसे बस यही प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़, आप बहुत अच्छे पद पे बैठे हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरे देश में रहने वाला व्यक्ति कभी परेशान हो सकता है। मैं बस यही हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करूँगी, चाहे वो कोई भी पार्टी के हों, उनसे मैं यही कहूँगी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी विकलांग है, को ज़रूरतमंद है, जो परेशान है, झुग्गी है, झोपड़ी है, खत्ते हैं, कूड़े के, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, वो गरीब व्यक्ति बहुत परेशान है। प्लीज़ आप भरपूर उनकी मदद कीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना कर दीजिए तो मेरे लिए बहुत उम्मीद का सहारा होगा। आप उनकी बस मदद पहुंचाइए, जैसे भी करो आप उनकी अच्छे से मदद करो। ये थी हमारे साथ दिल्ली की एक जानी मानी समाजसेवी अनीता गुप्ता, जो पूरे कोरोना काल में घर घर जाकर, सड़क सड़क जाकर उन लोगों को जिन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही थी, उन लोगों को राहत सामग्री मुहैया करा रही थी। ऐसे समाजसेवियों का राजनीति के क्षेत्र से मदद न मिलना बड़ी ही विडंबना की बात है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ बलदेव चंद भट्ट, UK लाइव, दिल्ली। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।